नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो हमारे थोड़े ज्यादा काम की है क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि अपने नाम को कानूनी तौर पर कैसे बदला जा सकता है। मान लीजिए किसी भी कारणवश आपको अपना नाम बदलना है या आप अपना ऐसा कोई नाम रखना चाहते हैं जो आपके काम में आप पे ज्यादा अच्छा लगे, आपको ज्यादा शोभा दे, या आपको अपना नाम शादी करने के बाद या तलाक लेने की वजह से बदलना पड़े, तो आप क्या करेंगे, कैसे इस प्रक्रिया को अंजाम देंगे, इसमें कितना समय लगेगा, क्या इसके लिए आपको एक वकील की जरूरत है या आप खुद ही ये काम कर सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि अपना नाम बदलने की पूरी विधि मेहनत का काम जरूर लग सकती है, लेकिन इसके लिए आपको एक वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद भी ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अब अपना नाम कौन कौन बदल सकता है? देखिए, ऐसे व्यक्ति अपना नाम बदल सकते हैं जो कि भारत के नागरिक हों, उनके पास एक वैध और मान्य सरकारी पहचान पत्र यानी आईडी हो, उनके पास नाम बदलने का एक जस्टिफाइबल यानी सही कारण होना चाहिए, और नाम बदलने की मांग करने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 या उससे ज्यादा वर्ष की होनी चाहिए। लेकिन अगर वो नाबालिग यानी माइनर है तो उसके अभिभावक या उसके माता पिता उसके लिए पूरी प्रक्रिया समाप्त कर सकते हैं। अब इस प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है? देखिए, नाम बदलने में कितना समय लगता है ये आवेदक और जिस विभाग में वो आवेदन दे रहा है दोनों पर निर्भर करता है। हाँ, अगर नाम बदलने के आवेदन पत्र के साथ सारे कागजात यानी डॉक्यूमेंट्स एकदम सही तरह से लगे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, तो कम से कम पूरी प्रक्रिया समाप्त होने में 6 महीने के करीब समय लग सकता है। और कुछ बार लोकल अथॉरिटी यानी स्थानीय प्राधिकरण के पास भी जाना पड़ सकता है। आखिर में नोटिफिकेशन या अधिसूची जो होती है वो ई गैजेट की वेबसाइट से ली जा सकती है उसके पब्लिश यानी प्रसारित होने के बाद। पैसे कितने खर्च हो सकते हैं इसमें? तो देखिए, जो स्टैम्प पेपर होता है वो 5 से 10 रुपए का आता है, प्रिंटिंग फीस जो होती है वो 1100 रुपए की होती है, और गैजेट यानी राज सूचना पत्र में नोटिस निकलवाने का जो खर्चा होता है वो एक एनआरआई के लिए 3500 यानी 3500 रुपए का होता है, जिसमें हवाई डाक का जो खर्चा है वो भी मिला हुआ होता है। और उसके बाद जो गैजेट की और कॉपीज की जरूरत पड़ती है तो हर एक कॉपी की कीमत 35 रुपए के करीब होती है। अब नाम बदलने की विधि पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक या जिला अदालत यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ओथ कमिश्नर को जाके एक एफिडेविट देना होगा। ये जो एफिडेविट यानी हलफनामा है, ये एक ऐसा दस्तावेज है जो कानूनी रूप से आपके नाम बदलने के आपके निर्णय और इरादे की गवाही की तरह काम करता है। और एफिडेविट बनाने के लिए हर स्टेट में गैर जुडिशियल स्टैम्प पेपर के इस्तेमाल के लिए अलग अलग रूल्स यानी नियम मौजूद हैं। ज्यादातर राज्यों में आपको कम से कम 10 से 20 रुपए का स्टैम्प पेपर जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। एफिडेविट की कुछ फोटोकॉपी भी अपने पास याद से रख लें, और हो सके तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी प्राप्त करके सुरक्षित अपने पास रख लें। आपको नोटरी के साथ 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरों की भी जरूरत पड़ेगी, जिन्हें आप अलग अलग A4 साइज के अलग अलग कागज पर चिपकाएंगे या लगाएंगे, और साथ ही 2 गवाहों की जरूरत पड़ेगी जो पूरी प्रक्रिया को प्रमाणित करने के लिए यानी पूरी प्रक्रिया को अटेस्ट करने के लिए काम आएंगे। इसके बाद आपको 2 अखबारों में इश्तेहार यानी एडवर्टाइजमेंट देना होगा। एक अखबार अंग्रेजी का होगा और दूसरा आधिकारिक भाषा यानी वर्नाक्युलर लैंग्वेज में होगा। ये इसलिए किया जाता है ताकि एक तरह से सबके सामने आप अपने नाम की घोषणा कर दें, और बाद में अगर कोई परेशानी आती है तो आप दिखा सकते हैं कि उस इश्तेहार में आपने आधिकारिक घोषणा यानी पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी थी नए नाम की। यहाँ तक कि जिस अखबार में आप ये घोषणा करेंगे उसकी कॉपी और एक स्कैन करी हुई कॉपी भी आपको संभाल कर रखनी होगी। इसके बाद आता है तीसरा कदम, जिसमें आपको अपना नाम राज्य या राष्ट्रीय राजपत्र में प्रकाशित करना होगा यानी ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करना होगा। इसके लिए आपको उस विभाग में जाना होगा जो कि ऑफिशियल गैजेट का जिम्मा संभालता है। ज्यादातर मामलों में गवर्नमेंट प्रेस का काम ये होता है। यहाँ जाके आपको डीड चेंजिंग सरनेम फॉर्म भरना होगा, वो भी सावधानी के साथ उस पे दिए गए लिखे हुए सारे निर्देशों का पालन करते हुए। नाम बदलने की अधिसूचना फिर गैजेट में प्रकाशित की जाएगी और आपको इसकी कॉपीज या प्रतियां डीड फॉर्म में उल्लेखित पते पे मिल जाएंगी। इसके साथ ही नाम बदलने की विधि पूरी हो जाती है। अगर आप शादी के बाद नाम बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। डिवोर्स के बाद नाम बदलना चाहते हैं तो डिवोर्स पेपर्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप एडॉप्शन जैसी चीजों के लिए नाम बदलना चाहते हैं तो उस सिलसिले में आपको एफिडेविट देने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद लेकिन एक बड़ा जिम्मा आ जाता है आपके ऊपर, और ये है अपने सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स यानी आधिकारिक कागजात जो हैं उनमें नाम का जो बदलाव है वो कराना, जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड।
और जो अखबार और गैजेट में अधिसूची आई थी आपके नाम बदलने की, वो काफी है आपका नाम इन सारे डॉक्यूमेंट्स में बदलवाने के लिए। नाम बदलवाने का जो तरीका है वो पूरी तरह ऑनलाइन यानी पूरी तरह डिजिटाइज नहीं हुआ है, पूरी तरह से आपके सामने एक वेबसाइट के माध्यम से नहीं आया है, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ हद तक यानी पार्शियली ये तरीका डिजिटाइज हो चुका है। वेबसाइट का नाम आपको अपने स्क्रीन पर दिख जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बनी रही है हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।